अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए जुलाई से दिसंबर तक साल 2024 के लास्ट 6 मंथ्स कैसे होंगे। इन 6 महीनों में प्लैनेट्स कैसे उरूजो ज़वाल का बायस बन सकते हैं। आपकी जिंदगी में क्या कुछ तहोबाला हो सकता है, आपको मुतवक्को नताइज हासिल हो सकते हैं या आपको अभी मजीद इंतजार करना होगा। आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इस दवाजी जिंदगी में ये वक्त कैसी तब्दीलियां लाने का बायस हो सकता है। इसके अलावा आपकी धन दौलत, कारोबार, करियर, रूहानी जिंदगी और आपके करीबी ताल्लुकात के हवाले से या आपकी सफरी जिंदगी के हवाले से आपको कैसी सूरत हाल से वास्ता पड़ सकता है। अगर आपका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है यानी अगर आप बुर्ज अकरब से ताल्लुक रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ स्कॉर्पियंस ख़वातीनो हज़रात, जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने साल 2024 के आखिरी 6 महीने हैं और उनके बाद 2024 अपने रुखसत की तरफ बढ़ जाएगा और 2025 की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। साल 2024 में इससे पहले आप जो कामयाबियां या नाकामियां हासिल कर चुके हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन आने वाले 6 महीनों में आपके लिए काफी ज्यादा हलचल और मुस्बत खबरें आ रही हैं। आपके जायचे के पहले घर में मरी का औज 4 नवंबर से 7 दिसंबर तक मुस्बत असरात पैदा करेगा, जिससे आपकी दिलेरी और हिम्मत और हौसले में इजाफा होगा। आप बेहतरीन डिसीजंस करेंगे, आपकी खुद एतमादी बढ़ेगी, आप अपनी पर्सनैलिटी में उस पर तब्दीलियां देखेंगे, आपकी लीडरशिप की क्वालिटीज उभर कर सामने आएगी। आप अपने दुश्मनों का मुकाबला करते हुए 4 नवंबर से 7 दिसंबर तक बहुत बहादुरी और हिम्मत और हौसले का मुजाहिरा करेंगे, जिसके बाद यकीनी फतह आपका मुकद्दर हो सकती है। अगर आपकी दौलत और रुपए पैसे के हवाले से बात की जाए तो आपके जायचे के दूसरे घर में सूरज 22 नवंबर से 22 दिसंबर तक मुस्बत हालत में होगा, जिससे आपके दौलत के मामलात फ्लरिश करेंगे। आप ज्यादा रुपया पैसा कमाएंगे, चीजें आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी, खरीदारियों के मौके मिलेंगे, जमीन जायदाद, मकानात और आप ऐसी चीजें खरीदेंगे जो ज्यादा रिलायबल हों। आप आर्जी और गैर मुस्तकिल सोचों से निजात हासिल करेंगे। सूरज का आपके जायचे के दूसरे घर में क़याम न सिर्फ आपको अपनी जात पर पैसा खर्च करने की तरफ माइल करेगा, बल्कि आप दूसरे लोगों को भी बहुत ज्यादा फायदा देते नजर आएंगे। सूरज जो कि आपके कारोबारी उमूर का प्लेनेट है, इस पर जब भी अच्छा वक्त आता है आपकी धन दौलत में इजाफा होता है और आपका कारोबार भी बेहतर अंदाज में चलना शुरू हो जाता है। लिहाजा 22 नवंबर से 22 दिसंबर तक के दिनों में आपको ये इत्तला दी जाती है कि आपके अकाउंट्स में पैसा आना शुरू होगा और उसको खर्च करने के लिए आप बेहतरीन से बेहतरीन जगह पर इन्वेस्टमेंट करते नजर आएंगे। जुलाई से दिसंबर तक आपकी सोशल जिंदगी में भी काफी हलचल वाला माहौल होगा। अतारत का शर्फ आपके जायचे के 11वें घर में 26 जुलाई से 26 सितंबर तक जारी रहेगा, जिससे ये इशारा मिलता है कि आपके दोस्ताना ताल्लुकात में इजाफा होगा, आपकी सोशल जिंदगी में तेजी पैदा होगी, आपको करीबी सफर के ज्यादा मौके मिलेंगे, आप पढ़े लिखे और एक्टिव लोगों के करीब रहेंगे। मरकरी का शर्फ आपके जायचे के 11वें घर में आपको जहानत और अक्लमंदी अता करेगा। आपकी बोल चाल बेहतर होगी, आप दूसरों को अपनी जानब माइल करेंगे, अपनी बातों से कन्विंस करना आपके लिए आसान होगा। ऐसे स्कॉर्पियंस ख़वातीनो हज़रात जो बोल चाल का काम करते हैं, यानी कि ऐसे शोबे में हैं कि जिसमें गुफ्तगू के जरिए और बातों के जरिए काम किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप वकील हैं, अगर आप पब्लिक स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं या अगर आप टीचर और उस्ताद हैं तो आपके लिए ये वक्त इज्जत और एहतराम में इजाफे का बायस बनेगा और आप अपनी सोशल जिंदगी में एक जानी पहचानी शख्सियत के तौर पर माने जा सकते हैं। आपकी रूहानी जिंदगी के हवाले से बात की जाए तो ज़ोहरा आपके जायचे के 12वें घर में 29 अगस्त से 23 सितंबर तक अपनी मुस्बत एनर्जीज प्रोड्यूस करेगा, जिससे रूहानी तौर पर आपको खुशहाली हासिल होगी। आपके अंदर से खौफ इबाम दूर होंगे, आप दुनिया परस्ती से ज्यादा रूहानियत की तरफ राग़िब होंगे। रूहानी जिंदगी 29 अगस्त से 23 सितंबर तक आपके लिए ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएगी। आप दुनिया से हटकर हकीकत की तरफ राग़िब होंगे। आप आने वाले वक्त यानी मौत के बाद की जिंदगी के हवाले से अपनी तैयारी में मसरूफ नजर आ सकते हैं। आपके कारोबार, करियर और नौकरी के हवाले से जुलाई से दिसंबर तक के महीने बहुत खास महीने होंगे। इन महीनों में 3 प्लैनेट्स वीनस, सूरज और मरीख की पॉजिटिव एनर्जीज आपकी कारोबारी जिंदगी
और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। कारोबारी तरक्की नसीब होगी। ऐसे लोगों से ताल्लुकात कायम होंगे जो बाअसर हैं और साहिब इख्तियार और कुदरत रखते हैं। कारोबार की बिगड़ी हुई साख को बेहतर बनाने, खूबसूरत अशिया का कारोबार करने, कारोबार को वुसअत देने, फैलाने और अच्छे डिसीजंस लेने के लिए आपके पास ये एक बेहतरीन वक्त होगा। ऐसे अकरब ख़वातीन व हज़रात जो मिलिट्री या गवर्नमेंट सर्विसेज से मुंसलिक हैं, आपकी तनख्वाहों में इजाफा देखने में आ सकता है। आपको प्रमोशन मिल सकता है। खुसूसी तौर पर 4 नवंबर से 7 दिसंबर तक के दिन मरीख के औज के दिन होंगे। इन दिनों में आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कोई आला मकाम व मर्तबा भी हासिल कर सकते हैं। अलबत्ता 7 दिसंबर के बाद के दिनों में मरीख आपके कारोबारी उमूर के घर में रेट्रोग्रेड होगा, जिससे आपको कारोबारी जिंदगी में गैर मामूली रिस्क लेने से परहेज करने की जरूरत होगी। आपकी मोहब्बत और इज़्दवाजी जिंदगी के हवाले से यूरानस 1 सितंबर तक इंतहाई साद होगा। ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट, जदीद फैशन इंडस्ट्री और जदीद दौर की चीजें आपकी मोहब्बत की जिंदगी के हवाले से बहुत अहम किरदार अदा कर सकती हैं। आपके राब्तों में इजाफा हो सकता है और आप मोहब्बत के मैदान में नई कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। 1 सितंबर तक के दिनों में सिंगल स्कॉर्पियंस ख़वातीन व हज़रात को रोमांवी खुशियां नसीब होंगी। आपकी जिंदगी में कोई मनपसंद शख्स 1 सितंबर से पहले दाखिल हो सकता है। इसी तरह 1 सितंबर से पहले मियाँ बीवी के ताल्लुकात में भी इजाफा होगा। एक दूसरे के साथ हम आहंगी बढ़ेगी और आपके रिश्ते में पायदारी पैदा होगी। मियाँ बीवी के दरमियान बाहमी उनसो मोहब्बत बढ़ेगा। लेकिन 1 सितंबर से यूरानस रेट्रोग्रेड में चला जाएगा, जिसकी वजह से अचानक से आपको रूमानवी जिंदगी और मोहब्बत के मामलात में किसी तब्दीली से गुरेज करना चाहिए। हो सकता है इन ताल्लुकात में शायद अब वो गर्मजोशी न रहे जो पहले थी। अलबत्ता इससे फायदा ये होगा कि आप अपनी हुदूद और अपने पार्टनर की हुदूद का तयन करने में कामयाब हो जाएंगे। आपके जायचे के 8वें घर में यानी हयात 9 के घर में मुश्तरी 9 अक्टूबर तक बेहतर हालत में होगा, जिससे ये इशारा मिलता है कि आप किसी नई शुरुआत की तरफ बढ़ सकते हैं। खुसूसन ससुराली रिश्तेदारों से बिगड़े ताल्लुकात में बेहतरी पैदा हो सकती है। लेकिन 9 अक्टूबर के बाद से मुश्तरी रेट्रोग्रेड में चला जाएगा, जिसकी वजह से आपको किसी भी नए आगाज में जाने से पहले तदब्बर और इफ़हाम तफहीम से काम लेना होगा। जल्दबाजी के रुझानात से आपको बचना होगा। हो सकता है आपको इतनी स्पेस न मिले कि आप किसी नए आगाज की तरफ बढ़ सकें और आप जो प्लान्स और मंसूबे बना रहे हैं उन पर अमल दरामद कर सकें। 9 अक्टूबर के बाद के दिन ससुराली रिश्तेदारों से ताल्लुकात में भी मनफी सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। लिहाजा आपको एहतियात करने की जरूरत होगी। आपके जायचे के 5वें घर में यानी औलाद के घर में 15 नवंबर और 7 दिसंबर तक नेपच्यून और ज़ुहल रेट्रोग्रेड करते रहेंगे, जिसकी वजह से औलाद के मामलात पर आपको खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत होगी। आपकी औलाद खुदा न खास्ता मनफी और गैर जरूरी मशगलों में पाई जा सकती है और अगर आप उन पर तवज्जो नहीं दे रहे होंगे तो हो सकता है चीजें आपके दायरे इख्तियार से बाहर निकल जाएं और आने वाले वक्त में आपके लिए संगीन परेशानियों का बायस बन जाएं। इसके अलावा मंगनी करने और रिश्ता तय करने के हवाले से भी 7 दिसंबर तक के दिन नहस दिन होंगे। लिहाजा इन मामलात में हिस्सा लेने से गुरेज करें। नेपच्यून और ज़ुहल का रेट्रोग्रेड आपके जायचे के 5वें घर में होगा, जो आपके बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के मामलात और आपकी किस्मत को भी अफेक्ट करेगा। लिहाजा जब तक नेपच्यून और ज़ुहल का रेट्रोग्रेड है तो बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से कोई बड़ा फैसला मत करें। आपको इन मामलात में धोखाधड़ी, दगाबाजी और साजिशों का खतरा भी हो सकता है। लिहाजा किसी पर एतमाद करने से पहले 100 मरतबा सोचें और कोई भी रिस्क लेने से गुरेज करें। इसी तरह किस्मत आजमाई के मामलात में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपके जायचे के 3रे और 4थे घर में 12 अक्टूबर तक प्लूटो की रुजत जारी रहेगी, जिससे अजीजो अकारब, बहन भाइयों और वालिदैन के साथ आपकी अनबन पैदा होने का खदशा है। हो सकता है आप उनसे जो बड़ा फायदा हासिल करना चाहते हैं उसमें आपको परेशानी का सामना हो और आपको नाकामी मिले, जिसकी वजह से इख्तिलाफात और तनाज़ात सर उठा सकते हैं। कोशिश करें अपने करीब के लोगों से साल के इख्तितामी 6 माह में मजबूती से वाबस्ता हो जाएं। उनसे दरगुजर से काम लें, उनकी गलतियों को माफ करें और खुद पर भी कंट्रोल रखें। अपने जज्बात को बेहंगम और बेकाबू मत होने दें, वरना आपकी घरेलू जिंदगी और बहन भाइयों से ताल्लुकात इंतहाई डिस्टर्ब हो सकते हैं। साल 2024 के आखिरी 6 माह में 2 ग्रहण लगेंगे। पहला ग्रहण आपके जायचे के 5वें घर में लगेगा
जो चांद ग्रहण होगा 17 सितंबर का चांद ग्रहण ये इशारा देता है कि आपको औलाद पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत होगी। औलाद की तरफ से अचानक से कोई गैर मुतवक्को सूरत हाल पैदा हो सकती है, जिससे आपको खुदा न खास्ता इज्जत व आबरू में कमी मिल सकती है। चांद ग्रहण वाले दिन तवील दौरानिये के सफर में भी आपको अपनी इज्जत और हिफाजत और सलामती का ख्याल रखना होगा। दूसरा ग्रहण 2 अक्टूबर को आपके जायचे के 12वें घर में लगेगा। कारोबारी उमूर का सियारा सूरज 2 अक्टूबर को बुर्ज मीज़ान में ग्रहण की हालत में होगा। ये ग्रहण आपको रूहानी तौर पर पस्त कर सकता है। आप में दुनियावी हिर्स हवस और लालच बढ़ सकता है। इसके अलावा कारोबार, करियर और नौकरी के मामलात में भी आपको अचानक से किसी खसारे की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के असरात से बचने के लिए आपको खुसूसी अमाल बजा लाने चाहिए और खुसूसी तौर पर सदका देना चाहिए। ऐसी अकरब खवातीन जो प्रेगनेंसी के अमल से गुजर रही हैं, आपके लिए चांद ग्रहण इंतहाई खतरनाक होगा। लिहाजा चांद ग्रहण के औकात में तेज धार आलात का इस्तेमाल मत करें, चित लेटें और ज्यादा से ज्यादा खुद को आराम और सुकून दें। मुअज़्ज़ज़ स्कॉर्पियंस खवातीन हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए हर गुजरते दिन के साथ दुनिया में अमनो सुकून की कमी होती जा रही है। शायद अब वो आखिरी वक्त करीब आ रहा है जिसमें फितने अपने जोरों पर होंगे। दज्जाल की आमद होगी और दज्जाल के फितनों में तमाम दुनिया घिर जाएगी। आपको चाहिए कि इस दौर में उस हादी बरहक का इंतजार करें कि जिसके आने से दुनिया अदलो इंसाफ से भरने वाली है। इंतजार करें इमाम महदी अलैहिस्सलाम के आने का, कि जिनके आने के बाद दुनिया में अमन व अमान होगा और खुदा का दीन मुकम्मल तौर पर नाफिज हो जाएगा। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिएंगे और विलायत इमाम घरों में इस तरह घुस जाएगी कि जैसे सर्दी के मौसम में सर्दी घुस जाती है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।